तब मेरा फायदा की चीज़ कुछ। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इमेज। इमेज क्या है? इमेज अभी भी देख रहे होंगे कि ये मेरा शैडो है जो कि मेरे बोर्ड पे बन रहा है। इमेज का होता है प्रतिबिंब। इमेज का क्या होता है? प्रतिबिंब। पहली बात देख रहे हैं, इमेज का प्रतिबिंब होता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो जीडी हो, जिस भी एग्जाम में रहता है, तो चाहे और जितना भी लोकल एग्जाम होता है, सब में इस तरह से इमेज पूछा जाता है। और इमेज जो है हमारे रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। और इसमें जो है हमें कन्फ्यूजन आ जाता है कि अगर माना कि किसी भी प्रतिबिंब को बोल दिया इसका क्या बनेगा, तो इसमें दिक्कत होता है। तो सबसे पहले आज हम इमेज के बारे में जानेंगे। तो देखो, इमेज दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप ऑफ इमेज। इमेज कितने प्रकार के होते हैं? इमेज दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा एक नंबर में मिरर इमेज। मिरर, तो देखो पहली बात समझे कि मिरर मिरर क्या होता है। मिरर हम लोग घर में भी देखते हैं कि मिरर होता है दर्पण। देखो हम लोग के घर में लगा ही रहता है कि मिरर। मिरर मतलब होता है दर्पण। तो पहला होता है मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। पहला क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब। और दूसरा होता है वाटर इमेज। दूसरा होता है वाटर इमेज। वाटर, वाटर मतलब क्या होता है? जल। और इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो इसका क्या हो जाएगा? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब। तो पहली बात ध्यान रखना है कि इमेज, इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब। और इमेज दो प्रकार के होते हैं। पहला मिरर इमेज, दूसरा नंबर में होता है वाटर इमेज। वाटर का हिंदी हो गया जल, और इमेज का प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब। तो पहली बात देखो, हम लोग क्या करते हैं, घर में जो कभी आईना होता है, तो आईना किधर रहता है? कभी ऐसे हम उलट के आईना देखते हैं? नहीं, आईना जो होता है वो क्या होता है, किसी दीवार पर रहता है। और वे एक खड़ी रेखा में रहता है, एक खड़ी रेखा में। तो जब भी कोई है इमेज है, मिरर है, दर्पण है, तो क्या होता है? वो एक खड़ा होता है। तो दर्पण क्या बनता है? दर्पण एक खड़ा बनता है। और जब भी बोलेगा जलीय प्रतिबिंब, तो जलीय प्रतिबिंब क्या होता है? जलीय प्रतिबिंब नीचे रहता है। ऐसे हमको खुला करके देखना पड़ता है। ये हुआ नीचे में क्या होता है? नीचे में होता है जलीय प्रतिबिंब। और खड़ा में क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। खड़ा में है दर्पण प्रतिबिंब। इसको ध्यान में रखना। सबसे पहले ये है मिरर। मिरर इमेज, ये क्या है? मिरर इमेज। और ये क्या है? ये है वाटर इमेज। तो पहली बात में समझना है, ये है जब भी कोई खड़ा लाइन होता है, तो खड़ा लाइन क्या होता है? खड़ा लाइन होता है मिरर इमेज। और जो भी पड़ा लाइन होता है, जो नीचे होता है, वो वाटर इमेज होता है। तो पहली बात समझते हैं ये मिरर इमेज क्या होता है। मिरर, देखो मिरर इमेज क्या, अभी हम देखो, अभी जैसे हम यहाँ पे खड़ा है, तो मेरा साइड क्या बना? मेरे दायां बना या तो मेरा बायां बनेगा। जब हम इधर से माना कि प्रकाश आ रहा है, तो मेरा साइड क्या बना? इस साइड बन गया। और जब उधर से प्रकाश आएगा, तो मेरा छाया इस तरफ से बनेगा। तो सिंपली ध्यान में रखना क्या है कि जब भी तुम लोग को बोल देगा दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब जैसे बोलेगा, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? हम लोग के दायां या बायां तरफ बनता है। दर्पण प्रतिबिंब किधर बनता है? दायां या बायां तरफ। जबकि वाटर इमेज जो होता है ये दायां बायां नहीं बनता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी तालाब के किनारे जाते हैं, और तालाब किनारे अगर अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो जैसे माना कि यहाँ पे नीचे में पानी रहता है, तो ये क्या होता है? पहले मेरा पैर दिखाई देता है, और बाद में क्या, उधर मेरे मेरे से दूर मेरे क्या दिखाई? मेरा सर दिखाई देता है। इसका मतलब क्या होता है? पहली बात समझो, दर्पण प्रतिबिंब में हम लोग का जो उल्टा बोलेगा, इसका दर्पण, ए का दर्पण प्रतिबिंब, इसका क्या हो जाएगा? दायां बायां पलटेगा, मतलब दायां बायां बन जाएगा और बायां दायां बनेगा। जबकि जलीय इमेज में क्या होता है, इसका ऊपर भाग, जैसे माना कि एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम अभी यहाँ पे माना सपोर्टर समझो कि ये एक मिरर है, अभी भी एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है? जैसे हम, मेरा प्रतिबिंब है, और ये क्या बन रहा है? मेरे बाएं तरफ बना, और इधर से अगर देखें तो मेरे दाएं तरफ बन रहा है। और अगर माना कि लाइट उधर रहता, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इस साइड बनता। तब इसके इधर हो जाता है ये दाएं तरफ, ये इधर ये बाएं तरफ बन जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी बोलेगा दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? हम लोग का इमेज बनता है वो दाएं और बाएं बदलेगा। जबकि वाटर इमेज, जलीय प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे। तो लिख लेते, बस इतना नोट है कि मिरर इमेज, मिरर इमेज में पहला तीर दे करके इसका दायां एवं बायां बदलता है। और इसके बाद वाटर इमेज का लिख लेते हैं। वाटर इमेज, वाटर इमेज का क्या होता है?
कि इसका ऊपर एवं नीचे आपस में बदलता है, आपस में बदलता है। तो पहली बात हम क्या देख लेते हैं कि जब भी बोलेगा हम लोग को मिरर इमेज, तो मिरर इमेज में क्या होता है, दायां बायां बदलता है। और वाटर इमेज, तो वाटर इमेज में क्या होता है कि ऊपर नीचे बदलता है। तो पहली बात समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कर लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे आप लोग का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली बात समझते हैं, एक मिरर है और इसमें बी है। तो देखो आप लोग बताइए, इसमें लिखो कि ये कौन सा इमेज है। पहली बात समझिए, ये खड़ा है, तो खड़ा है तो ये कौन सा इमेज है, ये मिरर इमेज होगा। जब भी कोई खड़ा है तो ये मिरर इमेज। जैसे बी का मिरर इमेज क्या होगा, ये बी है और इसका मिरर इमेज ढूंढना है, इसका बी का। तो पहली बात समझते हैं, बी का ये भाग हुआ दायां, जैसे ये देखिए ये हुआ दायां भाग और ये क्या हो गया बायां भाग। तो जैसे बोलेगा बी का मिरर इमेज, तो इसका क्या होगा, उस साइड दायां और इस साइड बायां है। तो जैसे इसका मिरर में प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिए पहले ऊपर और नीचे, तो ये लाइन जो होगा ऐसे ही होगा, ये लाइन क्या होगा ऐसे ही होगा। अब देखो जो दायां साइड है वो क्या हो जाएगा, बायां साइड होगा, और जो बायां साइड है वो दायां साइड है। देखो पहले बात समझो कि दायां साइड क्या था, ऐसे उठा हुआ था, तो ये किधर चले जाएगा, अब बायां साइड में आ गया। क्या हो गया, ये जो उठा हुआ भाग था वो पहले दायां साइड में था, अब ये उठा हुआ भाग किधर चले जाएगा, तो बायां साइड में चला जाएगा। और ये बायां साइड जो पूरे प्लेन था, तब वो किधर चलेगा, दायां साइड में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका मिरर इमेज। और इसका आप देखते हैं वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में क्या बताएं कि ये दायां बायां नहीं बदलता। पहली बात समझो कि ये जो था ऐसे ये रहेगा, अब इसका सिर्फ ऊपर नीचे। तो देखो पहली बात समझते हैं कि इसका ऊपर और नीचे क्या होता है, दोनों बराबरी होता है। तो इसका मतलब बी का ये वाटर इमेज क्या होगा, बी का वाटर इमेज इस तरह से बनेगा। तो चलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। और कुछ देख लेते हैं जो हम लोग का ज़्यादा दिक्कत आता है, तो हम उस सवाल को देखते हैं। आप लोग बारी बारी से पहले इसका कर लेते हैं, दूसरी बार में पहले हम ए का कर लेते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल ए का, जैसे माना कि ए है और ए का ढूंढना है, ए का कैसे बनेगा। तो पहली बात क्या देखते हैं कि मिरर इमेज, इसका ए का मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में क्या बनेगा, अभी दायां बायां बन जाएगा और बायां दायां बन जाएगा। तो देखो पहली बात इस साइड का था जो अब इस साइड बनेगा पहले, और इस साइड का जो है उधर जाएगा, उस साइड चले जाएगा। और ये जो इसी तरह से बनेगा, तो इसका मतलब ए का मिरर इमेज में कुछ भी चेंजिंग नहीं आया। अब इसका देखते हैं वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में क्या बोले, ऊपर का भाग जो है नीचे चलेगा और नीचे का भाग कहाँ चले जाएगा, तो ऊपर। इसका मतलब ये ऊपर में है, ये कहाँ चले जाएगा, ये मुड़ा हुआ भाग नीचे चले जाएगा। और ये भाग जो खुला हुआ था ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। और ये लाइन क्या हो जाएगा, दायां बायां चेंजिंग नहीं होगा। तो हम समझ गए ए का मिरर इमेज और जलीय प्रतिबिंब दोनों देख लिए। अब इसी तरह से आप लोग कमेंट में इसका बताइए सी का क्या होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो सी का बताइए, और सी का अभी हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। और सी का आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि सी का क्या होगा। सी का मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों आप कमेंट में करके बताइएगा इसका क्या होता है। चलिए हम एक बार फिर से डी का देख लेते हैं। डी देखो, डी का क्या बनना है, इसमें भी क्या बोले, सिर्फ दायां बायां। ये इस साइड क्या हो गया, इस साइड हो गया बायां तरफ, इस साइड क्या हो गया दायां तरफ। यानी हम अब लेफ्ट राइट शुरू करते हैं, राइट और ये साइड हो गया लेफ्ट। अब इधर क्या होगा, राइट वाला क्या बन जाएगा, इधर लेफ्ट बन जाएगा। इधर जो था ये देखो उठा हुआ, इस तरह से उठा हुआ, उठा हुआ किधर चलेगा, इधर चले आएगा। और वो दोनों खुला हुआ किधर चले जाएगा, उधर चले जाएगा। इसका मतलब डी का जो बनेगा, डी का जो मिरर इमेज बनेगा वो इस तरह से बनेगा। और इसका वाटर इमेज में पहली बार समझते हैं दायां बायां चेंजिंग नहीं होगा, मतलब ये खुला भाग इधर ही रहेगा और इस भाग भी इधर ही रहेगा। और ये जो है सिर्फ ये लाइन ऊपर का ऊपर नीचे, तो ये चेंजिंग। और ये जो चेंजिंग होगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं मिला। आप लोग सिर्फ इतना है कि सी का जो है मिरर इमेज और जलीय वाटर इमेज दोनों कमेंट में करके बताइएगा। चलो इसके बाद अगर समझ गए होंगे तो आप लोग को सिर्फ एक और है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ए से लेकर इसका, ए से लेकर जेड तक का, ए से जेड तक का ये जो है वाटर इमेज और ये मिरर इमेज दोनों चेक आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर जो भी नहीं बनेगा आप उसमें कमेंट में हमको लिख दीजिएगा कि ये नहीं बना, और इसका हम सॉल्यूशन आपको उसके कमेंट के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलो इस तरह का वीडियो आपको आगे देखना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।